वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे टोपोलॉजी के लेक्चर में जो लिमिट पॉइंट्स के रिलेटेड हमारे पास 3 बेसिक रिजल्ट्स होते हैं उनको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास ये रिज़ल्ट है कि अगर ए हमारे पास एक सबसेट होता है बी का, तो जो हमारे पास लिमिट पॉइंट्स का सेट होगा ए, वो भी कंटेंड होगा बी के लिमिट पॉइंट्स में। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, एक्स हम एक कोई भी आर्बिट्री पॉइंट, सबसे पहले फर्स्ट वाले का प्रूफ करते हैं। हमने ये प्रूफ करना है, हमें गिवन क्या है कि ए सबसेट है बी का, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये इसमें कंटेंट होगा। तो हम एक्स जो है एक कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं इसमें से। अब हमें प्रूफ क्या कराना है कि जो एक्स पॉइंट है हमारे पास वो इसमें बिलोंग कर रहा है, मीन्स वो बी का एक लिमिट पॉइंट है। हमको ये प्रूफ करना है कि जो एक्स है हमारे पास वो बी का क्या है, एक लिमिट पॉइंट है। तो उसके लिए हम क्या शो करेंगे कि हम एन जो है एक कोई भी आर्बिट्री डिलीटेड नेबरहुड लेंगे एक्स की, और शो करेंगे कि वो बी का कोई ना कोई, बी के साथ उसकी जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है। मीन्स हम ये शो करेंगे कि अगर हम एन एक्स की कोई भी एक डिलीटेड नेबरहुड लेते हैं और अगर हम उसकी इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ, तो वो हमारे पास क्या होगी, नॉन एम्प्टी होगी। यही हम शो करेंगे। तो देखिए एक्स हमने, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कि एन हमारे पास क्या है, एक कोई भी आर्बिट्री नेबरहुड है एक्स की। अब देखिए एन हमारे पास एक नेबरहुड है एक्स की, बट एक्स ए का लिमिट पॉइंट है, तो इट मीन्स इसकी अगर हम एक डिलीटेड नेबरहुड लेंगे, उसकी जो इंटरसेक्शन होगी हमारी ए के साथ वो क्या होगी, नॉन एम्प्टी होगी। अगर ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो डैट मीन्स एक कोई ना कोई वाई पॉइंट होगा जो इसमें बिलोंग करेगा, और वाई पॉइंट होगा वो ए में बिलोंग करेगा। अब वाई इसमें बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास ये कंफर्म हुआ कि वाई जो है हमारे पास वो नॉट इक्वल टू एक्स होगा। फाइन, अब हमने ये प्रूफ करना है। अब देखिए जो y हमारे पास पॉइंट है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, उसके बाद जो y पॉइंट है हमारे पास वो a में बिलोंग कर रहा है, बट a सबसेट है b का, तो डैट मीन्स y हमारे पास बिलोंग करेगा b में, और यहाँ पर y b में बिलोंग कर रहा है, y इसमें बिलोंग कर रहा है, तो डैट मीन्स जो हमारे पास y पॉइंट है वो हमारे पास बिलोंग करेगा इनकी इंटरसेक्शन में, और y जो पॉइंट है हमारे पास वो नॉट इक्वल टू x है। तो डैट मीन्स हमने एक आर्बिट्री डिलीटेड नेबरहुड ली थी इस पॉइंट की, और उसकी जो इंटरसेक्शन है हमारे पास b के साथ वो क्या होगी, नॉन एम्प्टी होगी। तो डैट मीन्स x हमारे पास क्या बन जाएगा, b सेट का लिमिट पॉइंट, और a हमने x हमने इसमें से कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लिया था, तो डैट मीन्स ये हमारे पास कंटेंट होगा इसमें। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट का प्रूफ करते हैं। तो इसमें हमने ये प्रूफ करना है कि ए की अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इसका जो लिमिट पॉइंट्स होंगे वो कंटेंट होंगे अगर हम ये सेट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें ये मालूम है कि अगर हम किसी सेट के इंटरसेक्शन करते हैं तो वो कंटेंट होता है ए में। अब फर्स्ट रिजल्ट में हमने प्रूफ किया है अगर ये सेट इसका सबसेट है, तो डैट मीन्स इसके जो इंटीरियर पॉइंट का सेट होगा वो सबसेट होगा हमारे पास इसका। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी जो सेट है हमारे पास वो बी सेट में भी कंटेंट होता है। तो यहाँ से फिर से हम फर्स्ट पार्ट अपना यूज़ करेंगे। अगर ये इसका सबसेट है तो इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट होगा वो हमारा इसमें कंटेंट होगा। अब देखिए एक हमारे पास ये सेट है जो ए में भी कंटेंट है, ये सेट है वो बी में भी कंटेंट है। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होगा कि हमारे पास जो ये सेट है वो हमारा इनकी इंटरसेक्शन में भी कंटेंट होगा। तो यहाँ से आप ये इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल नहीं होता है इंटरसेक्शन, और आपका काम क्या है, आपने इसकी काउंटर एग्जांपल फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
काउंटर एग्जांपल कैसे फाइंड आउट करनी है कि इंटरसेक्शन लिमिट पॉइंट्स हैं वो हमारे पास नॉट इक्वल हों किसके, ये आपको खुद से एक काउंटर एग्जांपल है वो बतानी है और हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि ये क्या हम ले सकते हैं। उसके बाद अब हम प्रूफ करेंगे हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज़ अब हमने ये प्रूफ करना है कि इनकी अगर दो सेट्स की यूनियन करते हैं फिर लिमिट पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा। अगर हम ए सेट के लिमिट पॉइंट फाइंड करें और बी सेट के लिमिट पॉइंट फाइंड करें, उनकी यूनियन कर दें, ओके, तो ये इसके इक्वल हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए जो ए सेट होता है हमारे पास वो कंटेंट होता है ए यूनियन बी में, तो डैट मीन्स ए के जो लिमिट पॉइंट होंगे हमारे पास वो कंटेंट होंगे ए यूनियन बी के लिमिट पॉइंट्स में। फिर से बी सेट जो होगा हमारे पास वो भी कंटेंट होता है ए यूनियन बी में, तो डैट मीन्स बी के भी जो उतने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास कंटेंट होंगे इसमें। अब देखिए एक सेट है हमारे पास वो इसमें कंटेंट है, ये सेट है इसमें भी कंटेंट है, तो डैट मीन्स उनकी जो यूनियन होगी वो भी तो इसमें ही कंटेंट होगी। फाइन, तो फर्स्ट पार्ट हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हमने ये प्रूफ करना है कि अगर हम ए यूनियन बी करते हैं ये सबसेट होगा हमारे पास इसका। अब हमने ये प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक x जो है हमारे पास आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे जो इसमें, इट मीन्स x क्या है हमारे पास, एक लिमिट पॉइंट है a यूनियन b का, दैट इज x हमारे पास क्या है, एक लिमिट पॉइंट है a यूनियन b सेट का, एक लिमिट पॉइंट है। हमने प्रूफ करना है कि जो x है या तो वो इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब कि x हमने प्रूफ करना है कि वो इसकी यूनियन में पड़ा है। इसकी यूनियन में पढ़ने का मतलब क्या है कि या तो वो a डैश में पड़ा है या तो वो b डैश में पड़ा है। मीन्स हमने ये प्रूफ करना है कि x जो है या तो वो a का लिमिट पॉइंट होगा या तो वो b का लिमिट पॉइंट होगा। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करेंगे। हम लेट सपोज करेंगे कि लेट अस सपोज कि जो x है हमारे पास वो ना तो a का लिमिट पॉइंट है और वो पॉइंट ना तो हमारे पास b का क्या लिमिट पॉइंट है। तो यहाँ से हम एक कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने ये कहा कि जो x पॉइंट है हमारे पास वो a का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इट मीन्स n की x की हमारे पास देयर एग्जिस्ट आ नेबरहुड ऑफ x की हमारे पास एक नेबरहुड आएगी सच दैट, तो इसके पास इसका एक लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इट मीन्स इसकी एक डिलीटेड नेबरहुड आएगी हमारे पास जिसकी इंटरसेक्शन करेंगे अगर हम a के साथ तो वो क्या होगी, एम्प्टी होगी। अगर अब देखिए ये इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि या तो खुद n की ही a के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी। अगर इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है तो इनमें सिर्फ और सिर्फ ये सिंगलेटन सेट x ही कॉमन हो सकता है। तो यहाँ से हमारे पास यही कंक्लूजन आएगा ना कि अगर इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है मीन्स या तो खुद n की ही इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी या फिर जो इन दोनों की इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक सिंगलेटन सेट ही कॉमन आएगा। यहाँ पर हम n1 ले लेते हैं क्योंकि हमें एक और नेबरहुड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जो पॉइंट है हमारे पास x उसी तरह से b का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो डैट मीन्स देयर एग्जिस्ट n2 नेबरहुड ऑफ x की हमारे पास फिर से एक ऐसी नेबरहुड है। तो अगर x हमारे पास एक b का लिमिट पॉइंट नहीं है तो इट मीन्स n2 हमारी एक नेबरहुड आएगी हमारे पास x पॉइंट की सच दैट जो ये नेबरहुड है हमारे पास x की, इसकी डिलीटेड नेबरहुड है वो b का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करेगी। इट मीन्स ये क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा।
तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा कि या तो खुद N2 की B के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाए, या फिर इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगलटन सेट X है जो हमारे पास वो ही कॉमन आ सकता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक नई नेबरहुड लेते हैं। हम क्या करते हैं, N1 N2 जो हमारे पास ये नेबरहुड्स हैं इनकी हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये तो N पॉइंट है हमारे पास, दोनों में बिलोंग करेगा। और हमें पता है कि अगर हम किसी पॉइंट की दो नेबरहुड्स की इंटरसेक्शन करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या बन जाएगी, उसकी एक नेबरहुड बन जाती है। इजीली आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो इसका मतलब अगर ये हमने N1 इंटरसेक्शन N2 हमारे पास क्या बन गई, एक उसकी नेबरहुड बन गई। इट मीन्स N हमारे पास क्या बन गई, एक X की एक नई नेबरहुड बन गई। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये सेट हमें मिला है उसकी हम इंटरसेक्शन करते हैं A के साथ। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए जो सेट है हमारे पास N1 इंटरसेक्शन A, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, या तो वो एक एम्प्टी सेट होगा, या तो उसमें एक सिंगलेटन एलिमेंट पड़ा होगा X। अब इस सेट की हमने इंटरसेक्शन करनी है N2 के साथ। अगर हम एक एम्प्टी सेट की इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें एम्प्टी सेट मिलेगा। अगर हम सिंगलेटन सेट X की N2 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, देखिए N2 नेबरहुड X की और X जो है N2 में होगा ही होगा, तो अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें ये सिंगलेटन सेट X ही मिलेगा। दैट मीन्स N1 इंटरसेक्शन N2 की अगर हम A के साथ करेंगे तो हमें या तो एम्प्टी सेट मिलेगा या तो एक सिंगलेटन सेट X मिलेगा। अब उसी तरह से इसकी हम इंटरसेक्शन करते हैं B के साथ। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि N की हमने इंटरसेक्शन की A के साथ, तो हमें क्या मिला, ये। अब हम इसकी इंटरसेक्शन करते हैं B के साथ, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर से उसी तरह ये या तो हमारे पास एक सिंगलेटन सेट है या एम्प्टी सेट है। अगर हम एम्प्टी सेट के साथ इसकी इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें एम्प्टी सेट मिलेगा, वरना अगर सिंगलेटन X के साथ इसकी इंटरसेक्शन करेंगे और N1 हमारे पास नेबरहुड X की, तो इट मीन्स इनकी इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ यही आएगा। तो इट मीन्स N की अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं B के साथ तो हमें एम्प्टी सेट मिलेगा या हमें सिंगलेटन सेट X मिलेगा। तो यहाँ से देखिए अब हमारे पास क्या है कि जो N हमारे पास एक न्यू नेबरहुड है, उसकी अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं A सेट के साथ तो हमें एम्प्टी सेट या सिंगलेटन सेट मिलता है। उसी तरह से इसकी करते हैं तो मतलब कि ये सेट हमारे पास या तो एम्प्टी सेट है या तो सिंगलेटन सेट है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों सेट्स की यूनियन करते हैं। देखिए ये दोनों सेट्स हैं जो हमारे पास, वो क्या हैं, या तो एम्प्टी सेट हैं या तो सिंगलेटन सेट हैं। तो अगर हम इनकी यूनियन करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगी, या तो एम्प्टी सेट होगी या तो सिंगलेटन सेट X होगी। यही दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो हमारे पास ये बन गया। और जो हमारे पास ये बना है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन N, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, या तो एम्प्टी सेट बन जाएगी या एक सिंगलेटन सेट X बन जाएगी। तो इट मीन्स X की हमारे पास एक ऐसी नेबरहुड N पड़ी है, ठीक है, उस नेबरहुड की अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं A यूनियन B के साथ, या तो वो एम्प्टी होती है या तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगलेटन सेट आता है। तो इट मीन्स अगर हम इस नेबरहुड में X को रिमूव कर देते हैं, अगर इस नेबरहुड में हम X को रिमूव करते हैं और उसकी इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं इस सेट के साथ, तो वो हमेशा एम्प्टी होगी। अगर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ या तो कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कॉमन है तो एक सिंगलेटन सेट X कॉमन है
और इस n में से हमने सिंगलेटन सेट x को रिमूव कर दिया, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा, तो इट मीन्स इनकी इंटरसेक्शन क्या बन जाएगी, एम्प्टी। तो इट मीन्स हमारे पास एक x की एक ऐसी डिलीटेड नेबरहुड आ गई जो A यूनियन B सेट का कोई भी मेंबर कंटेंट नहीं कर रही। तो इट मीन्स x जो है हमारे पास वो एक लिमिट पॉइंट नहीं होगा A यूनियन B का, क्योंकि x की हमारे पास एक ऐसी नेबरहुड है जो A यूनियन B हमारे पास एक सेट है उसका कोई भी मेंबर कंटेंट नहीं कर रही। बट ये तो हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि यहाँ पर तो हमने लिया था कि x बिलोंग कर रहा है हमारे पास इसको, दैट इज x तो हमारे पास A यूनियन B का लिमिट पॉइंट है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इट मीन्स एक हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। और ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास क्यों आई है, क्योंकि हमने ये रॉन्ग सपोज कर लिया कि x जो है हमारे पास इसमें भी नहीं बिलोंग कर रहा और x इसमें भी बिलोंग नहीं कर रहा। तो इट मीन्स ये चीज़ गलत होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि या तो x इसमें बिलोंग करेगा या तो x हमारे पास अब इसमें बिलोंग करेगा। अगर दोनों में से किसी एक में होगा तो उनकी यूनियन में भी होगा। अगर x हमारे पास इसकी यूनियन में पहुंच गया तो x हमने लिया कहाँ से था, आर्बिट्रेरी इस सेट में से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका एक सबसेट बन जाएगा, दैट इज ये हमारे पास बन जाएगा इसका एक सबसेट। और इस सेट को हम पहले ही इसमें कंटेन कर चुके हैं, तो इट मीन्स ये दोनों के दोनों सेट्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे।